हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश भर के एडेड कॉलेज में सेवानिवृत्त टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को सौगात देते हुए उनकी ऑनरेरी पेंशन में 5% की बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी प्रतिवर्ष होगी। इसका लाभ 1 नवंबर 2021 से मिलेगा। मुख्यमंत्री के इस फैसले से एडेड कॉलेज से सेवानिवृत्त सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग कर्मचारियों को राहत मिलेगी। सरकारी के मुताबिक पिछले काफी समय से एडेड कॉलेज में सेवानिवृत्त टीचिंग और नॉन टीचिंग कर्मचारियों की यह मांग थी। वर्तमान में रिटायर्ड प्रिंसिपल को 30,000 रुपए मासिक, रिटायर्ड लेक्चरर को 25,000 रुपए, नॉन टीचिंग क्लास 3 को 11,000 रुपए और नॉन टीचिंग क्लास 4 को 6,000 रुपए मिल रहे हैं। इस पेंशन में 5% बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी बेसिक पेंशन पर प्रतिवर्ष होगी। इन्हें कोई भी एरियर नहीं दिया जाएगा। कर्मचारियों को आपको बता दें, नेशनल पेंशन का लाभ जो है वो दिया जाएगा। मनोहर लाल ने प्रदेश भर के एडेड कॉलेज में सेवानिवृत्त टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को यह सौगात दी है। उनके ऑनरेरी पेंशन में 5% की जो बढ़ोतरी है वो करने का फैसला मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 में दीपोत्सव पर 5 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा है। ये दिए पवित्र ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर और ज्योतिषर तीर्थ पर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं दीपक जलाकर दीपोत्सव कार्यक्रम का आगाज करेंगे। केडीबी अपने पिछले रिकॉर्ड से दोगुने दिए लगाएगा। इस बार दीपोत्सव में सन्निहित सरोवर आकर्षण का केंद्र रहेगा। इसके अलावा 48 कोस कुरुक्षेत्र के 5 जिलों में तीर्थों पर अलग से दिए जलाए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 के नोडल अधिकारी आईएएस विजय दहिया ने आयोजन की तैयारियों को लेकर बैठक ली। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के हर क्षण को अद्भुत और यादगार बनाया जाएगा। 14 दिसंबर को दीपोत्सव कार्यक्रम में ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर और ज्योतिषर पर लगभग 5 लाख दिए जगमगाएंगे। इसके लिए सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं का योगदान लिया जाएगा। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुख करते हैं कुछ और खबरों की ओर। कोसली विधानसभा के गांव नाहड़ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने 2 सरकारी स्कूलों का नामकरण शहीदों के नाम से किया। वहीं दोनों ने संयुक्त रूप से कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के प्रधानमंत्री के फैसले को एक ऐतिहासिक फैसला बताया और कहा कि यह किसान आंदोलन न होकर विपक्ष का रचा हुआ प्रोपेगेंडा था। फिर भी देश के प्रधानमंत्री के इस फैसले को किसानों को सहर्ष स्वीकार करते हुए अपने घरों को लौट जाना चाहिए। ग्राम नाहड़ में रेजांगला और चसूल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम है। उसमें शामिल होने के लिए मैं और हमारे साथी विधायक और पार्षद साहिबान हम सभी साथी आए। अभी 2 स्कूलों का नामकरण जो शहीदों के नाम किया था उनका भी हमने उद्घाटन किया है। प्राइमरी स्कूल का 1962 के शहीद के नाम पर और सीनियर सेकेंडरी स्कूल का 1971 के शहीद के नाम पर। मंत्री जी, चर्चा का विषय बन गया तीनों कृषि कानून जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की।
वापस लेने की, लेकिन किसान अभी भी ब्रेक लगाने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ से उठने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि संसद सत्र में जब तक ये फैसला रिटर्न में नहीं हो जाता तब तक वो धरना प्रदर्शन ही करे। ये तो देखिए बेनामी बात है कि किसान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब कोई बात कह दी तो एक देश का प्रधानमंत्री कोई बात कहता है उसको लिखा हुआ ही मान लेना चाहिए। सत्र भी दूर नहीं है, 25 तारीख से हमारा सत्र शुरू हो रहा है। मैं समझता हूँ इसका समाधान। देखिए, ये क्षेत्र जो है वो सीमाओं की रक्षार्थ वीर भूमि है और इस क्षेत्र के अनेक लोगों ने भारत माँ की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। ये पहले हमारी ऐसी सरकार है जो शहीदों को इतने सम्मान के साथ लोगों की भावना से भी जोड़ रही है, क्योंकि सबको पता है कि अगर सैनिक नहीं होते तो आज हम खुली हवा में सांस नहीं ले सकते थे। तो मैं तो धन्यवाद करूंगा मेरी सरकार का, आदरणीय मनोहर लाल जी का, कि मेरे क्षेत्र में जो 86 स्कूलों के नाम जो हैं वो शहीदों के नाम किए जा रहे हैं, जिनमें काफ़ी का हम मुहूर्त कर चुके हैं, काफ़ी उनके नाम संस्करण कर चुके हैं, काफ़ी रह रहे हैं, उनका ये लगातार दौर जारी है। तो पूरे हल्के में 86 सैनिकों के नाम, स्कूलों के नाम होंगे, ताकि हमारी ये जो पीढ़ियाँ हैं स्कूल में जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो। हरियाणा में व्यापक स्तर पर स्वच्छता को प्राथमिकता दिए जाने को देखते हुए भारत सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में राज्य को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हरियाणा 1745 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि झारखंड राज्य पहले स्थान पर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को स्वच्छ और हरा भरा रखने के लिए किए गए ठोस प्रयासों के लिए प्रदेशवासियों और विभाग के अधिकारियों को बधाई देते हुए आग्रह किया कि अगले सर्वेक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त करने का लक्ष्य रखा जाए। आपको बता दें, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राज्य की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त करने आए अधिकारियों को सम्मानित किया। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर हरियाणा के रोहतक में पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा और सुभाष बत्रा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह देश के किसानों की जीत है। देश के अन्नदाता ने अहंकारी सरकार के घमंड को चूर चूर कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही देश के किसानों के साथ खड़ी थी और कांग्रेस ने किसानों के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टी के नेताओं को लेकर अनेकों बार किसानों के घर पर गए। प्रधानमंत्री को किसानों की प्रमुख मांग एमएसपी को भी स्वीकार कर लेना चाहिए और तुरंत एमएसपी देने की घोषणा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो वापस लेने की घोषणा की है, इस संदर्भ में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। किसानों ने अहंकारी प्रधानमंत्री का घमंड चूर चूर कर दिया है। ये पहला मौका है जब 1 साल तक किसान सड़कों पे रहे और 800 के करीब किसान शहीद हो गए। ये उनकी कुर्बानी काम लाई है। प्रधानमंत्री 5 स्टेटों के चुनाव से डरे हुए थे। उनको ऐसा अनुमान है कि उनकी जो खुफिया विभाग है, उन्होंने उनको ये संदेशा दे दिया कि यहाँ आप पार्टी का सफाया होने जा रहा है, खास तौर पे उत्तर प्रदेश में और पंजाब में। तो उससे डरते हुए प्रधानमंत्री ने ये काले कृषि कानून वापस लिए और इनके अपने राज्यपाल सतपाल मलिक, जो कि मिजोरम के राज्यपाल हैं, उन्होंने भी बड़ी खुल के किसानों की मदद की कि 1 साल का वकवा पूरा हो गया और 800 से ज़्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके। इसका जिम्मेवार कौन है? ऐसा हठी प्रधानमंत्री मैंने अपनी लाइफ के पूरे कैरियर में नहीं देखा। प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में संवाद से बातों का हल निकलता है। इनका एक बयान आया था 1 किलोमीटर की दूरी पे। मैं ये कहता हूँ वो बयान भी आए 6 महीने हो गए,
इन्होंने कोई किसानों से संवाद नहीं किया। लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। हर सूबे में टोल का भारी जो नुकसान हुआ है उसका जिम्मेवार कौन है? जो किसान खत्म हो गए, जो मर गए, अपनी जान गंवा बैठे, उस दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे संघर्ष के लिए बने संयुक्त किसान मोर्चा के सभी एक्शन उसी तरह से होंगे। यह फैसला एसकेएम की बैठक में लिया गया है। यह बैठक बीकेयू राज्यपाल के अध्यक्ष बलवीर सिंह राजेवाल और जतेंद्र सिंह की अगुवाई में हुई। पत्रकार वार्ता करते हुए बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि एसकेएम की ओर से 22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत बुलाई गई। इसके अलावा 26 नवंबर को किसान बड़ी संख्या में बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। अभी 27 नवंबर को एसकेएम की बैठक दोबारा बुलाई जाएगी और अगले संघर्ष पर विचार विमर्श किया जाएगा। एक ये फैसला हुआ कि जो प्रोग्राम पहले से तय किए गए हैं एसकेएम की तरफ से वो कंटिन्यू करेंगे, वो बाकायदा जारी रहेंगे। 22 को लखनऊ में किसान पंचायत होगी और 26 का प्रोग्राम सारे बॉर्डर हर जगह पे वो बड़ी गैदरिंग्स होंगी और 29 का वो जो पार्लियामेंट कूच है वो दैट स्टैंड्स एज इट इज, वो अभी वैसे ही रहेगा। और उस तक क्या डेवलपमेंट्स होती हैं उस पे फैसला करने के लिए 27 को फिर एसकेएम की मीटिंग होगी। 29 से पहले 27 तारीख को फिर एक मीटिंग होगी एसकेएम की। जो हालात उस वक्त तक बनेंगे उस पे फैसला लिया जाएगा। और एक ये भी तय हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को एक ओपन लेटर लिखी जाएगी जिसमें जो मांगें बकाया रह गई उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। एमएसपी की कमेटी कैसी होगी, उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, उसकी समय सीमा क्या होगी, क्या क्या वो कमेटी करेगी, ये बातें इस पे चर्चा करने के लिए। और जो बिजली शोध बिल 2020 उन्होंने हमसे वादा किया था, अभी तक पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ, उस पे मोदी सरकार के तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के ऐलान के बाद भी गाजीपुर में किसान सड़कों पर डटे हुए हैं। ऐसे में आगे वो क्या करेंगे, इसको लेकर संशय बना हुआ है। वहीं सरकार के कानून वापस लेने के फैसले के बाद गाजीपुर में किसानों ने कहा कि हम बॉर्डर पर बैठे रहना नहीं चाहते, हम आंदोलनजीवी भी नहीं हैं और घर जाकर वापस खेती करना चाहते हैं। लेकिन कई अनसुलझे सवाल हैं और बिना उसका जवाब मिले सरकार की घोषणा अधूरी है। किसानों ने कहा सरकार ने 1 साल से कोई बातचीत नहीं की, सरकार बैठकर बताए कि उसका इरादा क्या है। एमएसपी को व्यापक और पारदर्शी करने के बाद सरकार ने कही भी बाकी हैं। एक तो एमएसपी पे कोई बात नहीं की है और दूसरा जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजे की, उनको जो है कुछ और राहतें देने की बात वो नहीं हुई है। और तीसरा जो मुकदमे दर्ज हैं, बहुत से मुकदमे दर्ज हुए हैं देश में, उन पे कोई बातचीत, उनके वापस लेने की कोई बात नहीं हुई है। तो इन सभी चीज़ों पे विचार किया जाएगा और आगे हमने क्या रणनीति बनानी है तो उस पे विचार किया जाएगा। तो जो बाकी मुद्दे हैं जब तक वो नहीं सुलटेंगे तब तक जो है हम भी असमंजस की स्थिति में और सरकार भी। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।